तो उनसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान के बच्चे सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं, मुसलमान के बच्चे डीएम भी बनते हैं, मिसाइल भी बनाते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं। उनको इस देश की, इस दुनिया की जानकारी शायद कम होगी, इसीलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पंचर बनाते हैं। और मुसलमान के बच्चे सिर्फ पंचर ही बनाते रहेंगे। और जो आप कहते हैं ना वो एक टीचर है, वो टीचर नहीं हो सकता है। नफरत फैलाने वाला कोई टीचर हो सकता है नहीं। किसी विशेष समुदाय के खिलाफ, किसी विशेष क्लास, जाति के खिलाफ, समाज के खिलाफ जो नफरत बांटता हो ना, वो टीचर नहीं हो सकता है। वो नफरत का राक्षस है, नफरतबाज है। वो एक खास विचारधारा से शायद प्रेरित होंगे, लेकिन वैसे विचारधारा किस भारत देश में अहिंसा और बुद्ध की धरती पे ऐसे विचारधाराओं की कोई जगह नहीं है, नफरत वालों की कोई जगह नहीं है। नफरत की जो 67वीं जो बीपीएससी का जो रिजल्ट निकला है, वो आप जाकर साइट पे देख लीजिए, सरकार से डाटा मंगवा लीजिए, आंकड़ा मंगवा लीजिए। 53 से 57 जो हमारे मुसलमान के जो बच्चे हैं, उन्हें अधिकारी बनकर उस टीचर के और उस वैसे लोगों के, नफरतबाज लोगों के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। हम सिर्फ पंचर ही नहीं बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इस देश का नाम भी रोशन करते हैं, इस देश के लिए मिसाइल भी बनाते हैं कि इस देश का जो मुसलमान है, इस देश के लिए देशभक्त होता है, इस देश के भविष्य के बारे में सोचता है। आप सोशल मीडिया पर एक व्यंग सुने होंगे या कई लोग लिखते हैं कि मुसलमान तो पढ़ते नहीं है, मदरसा में पढ़ाया जाता होता नहीं है, केवल पत्थर मारने के लिए सिखाया जाता है। कई तो काफ़ी जो सोशल मीडिया पर अध्यापक है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो तो आकर यहाँ तक कह देते हैं कि मुसलमान हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पंचर ही साटोगे, तुम्हारे बाप भी साटते थे, तुम भी साटोगे। लेकिन बीपीएससी 67वीं का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि जो व्यंग लोग लिखते हैं, जो फ्रेज का प्रयोग किया जाता है या जो अध्यापक इस शब्द का प्रयोग किए थे, वो झूठे हैं। क्योंकि 53 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है बीपीएससी 67वीं में। और बात इसी पर करने वाले हैं, हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू कुमार मौजूद हैं। बबलू जी, कई पॉपुलर टीचर हैं जो सोशल मीडिया पे कहते, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था कि आपके बाप भी पंचर साटते थे, आप भी पंचर साटिएगा, लेकिन रिजल्ट तो गलत साबित कर दिया। देखिए, नफरत हमेशा हारता है। इस चीज़ों को आप कोट कर लीजिएगा कि नफरत जो है ना, हमेशा हारता है, मोहब्बत हमेशा जीतता है। और ऐसी बात नहीं है कि किसी के कहने से सिर्फ मुसलमान लोग सिर्फ पंचर ही बनाते हैं। आप उनको इतिहास की जानकारी नहीं होगी, उनको इस देश की, इस दुनिया की जानकारी शायद कम होगी, इसीलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पंचर बनाते हैं। और मुसलमान के बच्चे सिर्फ पंचर ही बनाते रहेंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो 67वीं जो बीपीएससी का जो रिजल्ट निकला है, वो आप जाकर साइट पे देख लीजिए, सरकार से डाटा मंगवा लीजिए, आंकड़ा मंगवा लीजिए। 53 से 57 जो हमारे मुसलमान के जो बच्चे हैं, उन्हें अधिकारी बनकर उस टीचर के और उस वैसे लोगों के, नफरतबाज लोगों के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। उन्होंने ये साबित किया है कि हम सिर्फ पंचर ही नहीं बनाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम इस देश का नाम भी रोशन करते हैं, इस देश के लिए मिसाइल भी बनाते हैं, इस देश के लिए हम तोप भी बनाते हैं। इस देश में ऐसे बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान भाई के बच्चों ने एक बहुत बड़े रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं। तो एक शर्मनाक बयान है, शर्मनाक और बहुत निंदनीय बयान है। और जो आप कहते हैं ना वो एक टीचर है, वो टीचर नहीं हो सकता है। नफरत फैलाने वाला कोई टीचर हो सकता है नहीं। किसी विशेष समुदाय के खिलाफ, किसी विशेष क्लास, जाति के खिलाफ, समाज के खिलाफ जो नफरत बांटता हो ना, वो टीचर नहीं हो सकता है। वो नफरत का राक्षस है, नफरतबाज है। और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ऐसे लोगों की बात को सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। मनोबल टूट जाएगा ना? मनोबल टूटता है, मैं इस बात की मैं से सहमत, क्योंकि बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बड़ा कोमल माइंड के होते हैं। जब स्टूडेंट जब होते हैं ना, बड़ा कोमल माइंड के होते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि 1000 नफरत करने वाले यहाँ पे लोग खड़े हैं ना, तो 1 करोड़ आपसे मोहब्बत करने वाले भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। और आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमेशा साबित किया है कि इस देश का जो मुसलमान है, इस देश के लिए देशभक्त होता है, इस देश के भविष्य के बारे में सोचता है, इस देश के बेहतरीन के बारे में सोचता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अब्दुल कलाम किस धर्म से थे? हैं? इस देश के लिए पृथ्वी मिसाइल बनाने का काम किया, आप लोग को जानकारी होगी ना। परमाणु बम में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उनसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान के बच्चे सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं, मुसलमान के बच्चे डीएम भी बनते हैं, मिसाइल भी बनाते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर बनते हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर बनते हैं और तमाम तरह के पोस्ट पर बड़े-बड़े लोग अधिकारी बन रहे हैं।
तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सारे देश में जितने भी समुदाय के हैं, धर्म के लोग हैं, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सब इस देश के विकास के बारे में सोचते हैं। तो नफरत की कोई जगह नहीं। लेकिन जैसे मान लीजिए जो सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं या फिर उन टीचर का बयान वायरल होता है, उस सेंटीमेंट हट करने के बार बार क्यों ट्राई करते हैं? देखिए, अब उनका काम यही है। वो एक खास विचारधारा से शायद प्रेरित होंगे, लेकिन वैसे विचारधारा किस भारत देश में अहिंसा और बुद्ध की धरती पे ऐसे विचारधाराओं की कोई जगह नहीं है, नफ़रत वालों की कोई जगह नहीं है, नफ़रत करने वालों की कोई जगह नहीं है। यहाँ मोहब्बत करने वाले करोड़ों लोग हैं, करोड़ों दिल हैं, जो बहुत साफ़ दिल के हैं, बहुत ईमानदार दिल के हैं। तो ऐसे बातों पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए, अधिकारी बनिए, अपने माँ-बाप का रोशन कीजिए। जब माँ-बाप का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, दुनिया का नाम रोशन होगा, दुनिया में अमन और शांति का पैगाम आप देंगे। चलिए, जिन 53 बच्चों ने बीपीएससी सरस्वती में क्वालिफाई किया है, उनको क्या कहिएगा? हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते क्या कहिएगा? मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी क्वालिफ़ाई किए हैं, तो यही कहूँगा कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। आपका काम है पढ़ना और इस तरह के बयान से आप दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत जो चीज़ चल रही है, वो ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं हो सकता। आपका माइंड को डाइवर्ट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, गंदा कर सकता है, नफ़रत भर सकता है। तो ऐसे चीज़ों से दूर रहिए और आपके पास संविधान, इतनी अच्छी संविधान सबको दिया, अधिकार मिला है। आप पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए, इस देश का नाम रोशन कीजिए। चलिए, तो ये बबलू कुमार है, हाई कोर्ट का अधिवक्ता है और इनका कहना है कि जो सोशल मीडिया पर ये लोग लिखते हैं कि मुसलमान केवल पंचर साटेगा, या फिर जो नेता बयान देते हैं, या कह लीजिए कि जो टीचर आकर कह देते हैं व्यंग के रूप में कि आपके बाप भी पंचर साटते थे, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप भी साटिएगा, ये सब बयान से आप लोगों को दूर रहना है और बेझिझक होकर पढ़ना है, क्योंकि आपके पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको बराबर के अधिकार देता है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, बिहार मंच आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।